अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट लेक्चर मैटर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। नाउ आवर लेक्चर इज़ 7.1 विच पेज नंबर हैव 145 काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। इसमें यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। उन बेसिक पॉइंट के अंदर हम लोग मैटर को फर्दर 3 स्टेट्स में कैसे कैटेगराइज करते हैं, 3 स्टेट्स में उनको कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का उनको नेम दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग उन 3 बेसिक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों इट्स मीन के जो मैटर है वो कुछ छोटे पार्टिकल्स मीन ज़रात, हिस्से। डेली लाइफ में हम लोग तो पार्ट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसको पार्टिकल्स के नेम देते हैं। पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैटर बहुत छोटे मॉलिक्यूल से पार्टिकल से बनकर बने हैं जिनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स का होना मस्ट होता है। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो मैटर नहीं होगा, मैटर नहीं होगा तो फर्दर इसके हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। इट्स मीन मॉलिक्यूल्स का होना मस्ट होता है। जो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर का ले लें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बनता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स का होना लाजमी है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि एक तो मैटर के लिए मॉलिक्यूल्स का होना लाजमी है। मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मैटर बनेंगे, फर्दर हम लोग मैटर की स्टडी कर सकेंगे। नेक्स्ट वन, इन्हीं मॉलिक्यूल्स की हेल्प से इनकी हेल्प से कैसे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंज करते हैं। इनकी अरेंजमेंट से, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट से हम लोग मैटर्स को फर्दर सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। इट्स मीन मॉलिक्यूल्स मस्ट इन मोशन, के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो कि एटम से मिलकर बनते हैं। अब एटम एवरी टाइम इन वाइब्रेट, वो वाइब्रेट में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो जब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वो भी इट्स मीन वो भी मूव कर रहे होंगे। इसके मूवमेंट की अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में मैटर को डिवाइड करते हैं, इसके सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट था कि इसमें मॉलिक्यूल्स और उनके अरेंजमेंट। सेकंड वन इट्स मोशन। अगर इनकी मोशन फास्ट होगी तो इट्स मीन वो गैस होगा। अगर मोशन थोड़ी सी स्लो होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की मोशन फास्ट होती है, कुछ की स्लो। फास्ट होगी तो इट्स मीन गैस, स्लो होगी तो इट्स मीन लिक्विड, और बहुत ही स्लो होगी, तकरीबन ना होने के बराबर होगी तो सही, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होगी। वो इसके अंदर, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर मोशन तो हो रही होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती है। उस स्टेट को हम लोग सॉलिड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इट्स मीन मॉलिक्यूल्स मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हम लोगों ने अभी कहा है कि पानी की एग्जांपल ले लें, H2O। तो क्या कहीं से भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स आके मिलेंगे और उससे वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा? नहीं। इन एटम्स को जोड़ने के लिए बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है, कुछ फोर्सेस की ज़रूरत होती है जिनके अंडर ये मॉलिक्यूल्स आपस में, ये एटम्स जुड़े रहते हैं और जिनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हर एटम की अपनी एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिनको इंटर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। इस एटम्स की अपनी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब एटम्स के अपने अंदर इनकी फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से ये दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब इनके अंदर अट्रैक्शन मौजूद होगी, इट्स मीन ये अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से हम लोग मॉलिक्यूल्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम भी देते हैं। इट्स मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी तो 2 एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग
बनेगी, कोई रिश्ता कायम होगा, जैसे हम डेली लाइफ में रिश्ता कहते हैं। कोई भी जैसे हम लोग डेली लाइफ में घर में एक फैमिली में देखें, बहन भाई का रिश्ता होता है, खाला का रिश्ता मौजूद होता है। वो किस वजह से मौजूद होता है? क्योंकि हमारी मदर की कोई सिस्टर होती है, कोई अगर ब्रदर हो तो हम लोग उसे मामू कहते हैं। इसी तरह से जब टू एटम्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उसे मॉलिक्यूल्स बनता है, उनके अंदर अपनी फोर्स मौजूद होती है जिसको इंटर फोर्स कहते हैं, इंटर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ फोर्स का नाम देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग मैटर को फर्दर 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंज करते हैं। प्रीवियस क्लासेज में आप लोगों ने जस्ट मैटर उसकी स्टेट्स पढ़ी हैं। अब मैटर को स्टेट्स में इन तीनों स्टेट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? इसमें 3 बेसिक पॉइंट होना लाजमी होता है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग अरेंजमेंट पढ़ते हैं। सेकंड वन, मॉलिक्यूल्स की मोशन। थर्ड वन, इनकी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम लोग इस लेवल पे आके ये बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7.2 आप लोगों ने खुद सॉल्व आउट करना है अगर आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आप लोग कर सकते तो आप लोग देन ऑफिशियल नंबर पे सर से कांटेक्ट करके, डायरेक्टर साहब से कांटेक्ट करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को आंसर की डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7.2, हाउ इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर हेल्पफुल इन डिफरेंट वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर? इसका आंसर आप लोगों ने खुद आंसर इसका देना है, गिवन करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।